हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे बिलियन के बारे में। बिलियन होता क्या है? बहुत सारे बच्चों को बिलियन समझ में नहीं आता बिलियन होता क्या है। तो बिलियन भी एक रासायनिक अभिक्रिया ही होती है कि जिसमें दो पदार्थ होते हैं। कि यानी बिलियन को हम परिभाषित कर सकते हैं, जैसे हम आपको ब्लैक बोर्ड पे दिखा रहे हैं, व्हाइट बोर्ड पे लिखा गया है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं उसे हम विलयन कहते हैं। यानी ये भी एक रासायनिक क्रिया ही होती है। जैसे में हम दिखा रहे हैं कि जल और चीनी को जब हम आपस में घोलते हैं, जैसे कि आपके घर मान लीजिए कि कोई मेहमान आया तो आप क्या करते हैं, उसे कुछ मीठा पिलाना चाहते हैं तो क्या करते हैं, शरबत बनाते हैं। यानी क्या करते हैं कि जल और चीनी यानी मीठे रूप में उसमें घोल देंगे तो क्या हो जाएगा, मीठा पानी हो जाएगा। तो उसे हम शरबत दे देंगे यानी मीठा पानी। तो उसे हम क्या कहेंगे, एक बिलियन बन गया। तो उसमें बिलियन में क्या हुआ कि अब पहचान नहीं आता, वो तो बिलियन बन गया लेकिन उसमें मिला क्या गया है, चीनी और जल मिलाया गया है। तो कौन किस में मिला है ये भी आपको तोड़ के बताएंगे कौन किस में मिलता है। यानी जल में क्या मिलता है, चीनी जाके मिल जाता है। यानी जल में चीनी जाके क्या हो जाता है, घुल जाता है। और घुल जाएगा तो बिलियन बन जाएगा, यानी समांगी मिस बिलियन कहेंगे। यानी हम बिलियन को एक और परिभाषा कर सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक समांगी बिलियन बना देते हैं, यानी समांगी बन जाएगा। तो समांगी बिलियन भी क्या कहलाएगा, बिलियन ही कहलाएगा। यानी एक निश्चित अनुपात में मिले होंगे। अब जैसे मान लीजिए जल है, जल और चीनी, तो इसमें घुलेगा कौन, चीनी तो जाके घुलेगा, लेकिन जल क्या है, पहले से ही तरल पदार्थ है। तो यानी विलेय जो होता है वो चीनी हो गया। क्या हो गया, चीनी हो गया। और विलायक हमारा क्या हो गया, जल हो गया। और जो बन जाता है शरबत यानी मीठा पानी, ये मीठा पानी क्या हो गया, विलयन हो गया। इसी को कहेंगे विलयन। क्या हो गया, विलयन हो गया। अब विलयन क्या है कि चीनी, चीनी किस में जाके घुल रहा है, जल में जाके घुल रहा है। तो जल में घुल गया तो क्या बन गया, विलयन बन गया। तो विलयन के कितने घटक हुए, दो घटक हुए, एक विलेय और एक विलायक। तो विलयन में विलेय और विलायक क्या होते हैं, तो विलेय क्या होता है, कम मात्रा में होता है, और विलायक क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में होता है। अगर विलेय ज़्यादा हो जाएगा तो विलायक में घुल नहीं पाएगा, तो एक विलयन बन नहीं पाएगा। तो यानी विलेय की मात्रा जो होती है विलायक से, यानी किसी विलयन में विलायक की मात्रा से विलेय की मात्रा क्या होती है, कम पाई जाती है। तभी जाके वो क्या करेगा, इस विलायक में जाके घुल जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आपको एकदम बड़ी अच्छे तरीके से बता रहे हैं कैसे घुलेगा। जैसे मान लीजिए विलेय हम मान लिया क्या, एक लड़का हो गया, विलेय क्या हो गया, एक लड़का हो गया। अब विलायक क्या हो गई, लड़की हो गई। क्या हो गई, लड़की हो गई। अब बताइए, आप जानते होंगे कि विलेय और विलायक, हमने लड़का क्यों माना विलेय को और विलायक लड़की क्यों माना है, क्योंकि आप अक्सर देखते हैं कि कुछ लड़कियां बहुत खचड़ी होती हैं। वो खचड़ी जो होती हैं तो कुछ लड़कों भी क्या होते हैं, खचड़ा होते हैं। तो खचड़ा लड़कवा जो होगा ना, खचड़ी के पास यानी खूब तनी दिखने में बहुत अच्छी रहेगी लेकिन मन से खचड़ी होती है। शरीर रूप रंग सही रहेगा लेकिन मनवा से बहुत खचड़ी रहेगी। तो लड़कवा क्या करेगा, इस लड़किया के पीछे एकदम पागल, थोड़ा सा मुस्कुरा देगी ना तो एकदम कहेगा अरे वो हमसे बहुत प्यार करती है। अरे गधा, वो प्यार नहीं करती है, वो तुमको क्या करी, अपने जाल में फंसा रही, यानी अपने अंदर घोल रही है। तो उसी प्रकार ये लड़कवा क्या करता है, उसी में घुलते जाता है, यानी घुलते जाएगा घुलते जाएगा, कहेगा हम बहुत प्यार करते हैं तुमसे। ये थोड़ा सा मुस्कुरा देगी, वो भी कहेगी हम भी बहुत प्यार करते हैं। तो ये बताओ वही चीज यहाँ पे भी है, जलवा क्या करता है, अपने अंदर चीनी को घोलते रहता है घोलते रहता है। तो जब घुल जाएगा उसमें तो पूरी तरह से उसमें विलीन हो गया। और जब थोड़े सा मात्रा में गया तो विलीन हो गया, तो जल क्या हो गया, विलयन बन गया, यानी मीठा पानी हो गया। उसी प्रकार लड़कवा भी लड़किया में एकदम घुलता जाएगा, यानी उसके ही अंदर उसी के पीछे खींचता जाएगा, खींचते खींचते ऐसा होगा, एक दिन ऐसा होगा कि वो लड़किया उसको क्या करेगी, पूरी तरह से बिलवा देगी। अब बिलवाएगी को कहने का मतलब एकदम उसको पागल कर देगी, एकदम उसका हाइपोथैलेमस काम ही नहीं करेगा।
तो वो पागल हो जाएगा, कहेगा गम के मारे, गम का गाना गाएगा, गम का गाना सुनेगा। तो यानी वो उसी में विलीन हो गया, यानी उसके अंदर विलीन हो गया, यानी उसकी कहानी क्या हो गई, खत्म हो गई। तो सेम उसी प्रकार कह रहे हैं कि विलयन जो होता है ना, उसमें विलेय पदार्थ विलायक में जाके घुल जाता है, तो वहाँ पे एक विलयन बन जाता है। तो विलयन में दो ही घटक होते हैं, विलेय होता है और विलायक होता है। अब इसको हमने परिभाषा से देख लिया। उसी प्रकार जल और नमक को भी, तो नमक भी क्या होता है, जल में घुल जाता है। तो सेम वो भी वही प्रक्रिया, लड़का और लड़की कि जैसे लड़की में लड़का क्या होता है, डूबते जाता है, डूबते जाएगा, इतना डूबेगा कि अपना पूरा लाइफ बर्बाद कर देगा। वो गधा को पता नहीं चलता है कि हमारे माई बाप हमारे लिए हमको पैदा क्यों किए हैं, हम उनके लिए, उनके प्यार को भूल जाएगा। वो लड़कियां का प्यार उसके लिए सबसे ज़्यादा हो जाएगा। वो समझेगा वही हमारी दुनिया है। अरे दुनिया वो नहीं है, दुनिया तो आपके माता पिता होते हैं, जो आपको पालते हैं पोसते हैं, जो हर समय आपका वक्त देते हैं। आप अपने माता पिता को भूल जाते हो एक लड़की के चक्कर में। वो भी प्यार नहीं होता है, वो अट्रैक्शन होता है। थोड़े समय के लिए भूल जाएंगे, वो थोड़ा सा मुस्कुरा देगी, एकदम पागल, वो हमसे प्यार करती है। अब बताओ वो कैसे प्यार, वो तो एक और दूसरों को देखी तो प्यार करेगी। जैसे मान लो कि चीनिया को देखी, चीनी जल को देखा तो उसमें जाके घुल गया, उसी प्रकार नमक भी तो उसमें जाके घुल गया। तो यानी एक ही चीजिया में सब जाके घुल जा रहे थे। ये लड़कियां जो होती है उसमें भी कई सारे लड़के घुल जाते हैं, यानी एक को देखेगी तभी मुस्कुराएगी, तो वो कहेगा हमसे प्यार करे, दूसरे को देखेगी उसको भी मुस्कुराएगी, वो भी कहेगा हमसे प्यार करे। यानी सब जितने को देखती है सब के सब उसी में जाके घुल जाते हैं। वो रहती है अकेले और सबको पाँच छः मिला को एकदम अपने अंदर घुसा ली। पाँच छः मिला क्या, पूरी दुनिया को अपने अंदर ले सकती है, इतनी बड़ी उसके अंदर शक्ति होती है। तो वही चीज़ें कह रहे हैं कि विलयन जो होता है, विलेय पदार्थ क्या होता है, विलायक में जाके घुलता है। तो यानी ये लड़का को समझ नहीं आता है कि लड़कियां क्या है। लड़कियां तो बहुत खचड़ी होती है, इतना जान जो कि इतना खचड़ी कि उससे बढ़ के लड़कों भी खचड़ा होते हैं, सब उसी के पीछे भगे रहते हैं, अपनी लाइफ नहीं देखते हैं। बाबू सुधर जाओ, अभी नहीं सुधरोगे, एक वक्त ऐसा आएगा कि आप लोग रोओगे, लेकिन आपके सामने कोई नहीं आएगा आपको हेल्प करने के लिए। हम समझा रहे हैं क्योंकि हम इस जगह पे खड़े हैं कि जो दीवार के इस पार भी देखते हैं और उस पार भी जो होता है वो भी हमको मालूम है। तो इतना याद रखो, तुम प्यार नहीं जानते हो, प्यार होता है वहाँ पे माता पिता का प्यार होता है, भाई बहन का प्यार होता है। तो वो ऐसा प्यार नहीं है, वो एक अट्रैक्शन होता है। प्रेम का मतलब ये नहीं है कि कोई मुस्कुरा दिया उसके साथ हम जिंदगी जी लेंगे, ये चीज़ें नहीं। प्यार वो होता है कि जो एक माता पिता और एक भाई बहन में होता है। ये प्यार किसी के चंद दिनों का होता है, यानी चंद घंटों का होता है। थोड़ा सा अट्रैक्शन हो, अट्रैक्टिव होगा तो आप उसके पीछे चले जाते हैं, लेकिन बाद में आप पछताएंगे क्योंकि उसमें कुछ नहीं है। प्यार वही है जहाँ आपके माता पिता है, क्योंकि माता पिता आपको हर हमेशा साथ देंगे, लेकिन एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को साथ नहीं, थोड़े समय के लिए है, वो प्यार नहीं होता है, अट्रैक्शन होता है। तो इतना समझ ली। तो वही चीज़ें यहाँ पे भी है, विलेय और विलायक में भी होता है। तो आप ध्यान रखिए कि जो मैं बता रहा हूँ वो सत्य है, वो गलत चीज़ नहीं है। क्योंकि आप एक बार जब कुछ बन जाएंगे तो वही प्यार आपको हज़ारों मिलेगा, लेकिन आप कुछ नहीं बन पाएंगे तो हज़ारों लोग आएंगे आपको देख के चले जाएंगे, आप देखते रह जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एक बार समय जो चला जाता है वो दोबारा वापस नहीं आता है। तो आप समय के साथ चलिए, जो समय के साथ चला वो सक्सेस हो गया, जो समय के साथ नहीं चला वो अनसक्सेस है, वो कभी भी ही घूमता रहेगा। तो वैसे ही अपने ज़िंदगी को बर्बाद मत कीजिए, ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए। तो टॉपिक हम आते हैं जो विलयन, यानी समांगी विलयन भी होता है और विषमांगी विलयन होता है। समांगी विलयन जो होता है जिसमें पूरी तरह से घुल जाना, विषमांगी का मतलब कि जिसमें घुलता नहीं है वो विलयन, यानी विलेय पदार्थ उस विलायक में पूरी तरह से घुलेगा नहीं, तो क्या कहलाएगा, विषमांगी कहलाएगा। असमांगी विलयन में जो पूर्ण रूप से घुल जाएगा, जैसे चीनी और जल आपस में घुल गए, और नमक और जल भी आपस में घुल गए, तो बना दिया एक लौड़ी जल बनाया, जिसको हम खारा पानी कहते हैं। और मीठा जल जो बना उसे हम शरबत भी कह सकते हैं। अब विलयन होता है कितने प्रकार का, उसको हम पढ़ेंगे कि विलयन कितने प्रकार का होता है। तो आइए विलयन जानेंगे, विलयन कितने प्रकार के होते हैं।
तो बिलियन जो होगा वो प्रकार होता है कि पहले हम जानेंगे बिलियन कितने होंगे। तो बिलियन जो होते हैं उसको हम कहते हैं द्विअंगी बिलियन भी कहते हैं, द्विअंगी बिलियन कहते हैं। एक होता है त्रिअंगी बिलियन, त्रिअंगी बिलियन। द्विअंगी बिलियन ये प्रकार नहीं है, हम आपको बता रहे हैं कि द्विअंगी बिलियन क्या होता है, त्रिअंगी बिलियन। द्विअंगी बिलियन में होता है कि दो पदार्थ आपस में मिलके एक बिलियन बनाते हैं, यानी बिले और बिलायक आपस में मिलेंगे तो एक बिलियन बनेगा, तो उसको हम कहेंगे द्विअंगी बिलियन। और त्रिअंगी बिलियन में क्या होगा कि तीन पदार्थ आपस में मिलते हैं, यानी कि जैसे जल प्लस चीनी, तो जल और चीनी जब आपस में मिला रहे हैं तो एक बिलियन बना, और वो बिलियन क्या बना, शरबत बना, शरबत बना। तो इसमें जो है बिले और बिलायक, यानी जल क्या हो गया बिलायक और चीनी क्या होगी बिले, तो इसमें दो ही हैं, दो मिल के क्या कर रहे हैं एक बिलियन बनाए, तो द्विअंगी हुआ। वही इसमें जल, दूसरा एग्जाम है जल अब प्लस नींबू अब प्लस चीनी कर देंगे, ये क्या हो जाएगा थोड़ा स्वादिष्ट हो जाएगा, स्वादिष्ट, स्वादिष्ट शरबत हो जाएगा, यानी इसका स्वाद थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। तो इसमें देखिए जल के साथ क्या क्या मिला है, नींबू मिला है और चीनी मिला है, तो जिसमें तीन है जल नींबू चीनी, तो यानी जल जो है विलायक है, बाकी ये दोनों क्या है विलेय पदार्थ हैं। तो इनकी मात्रा थोड़े थोड़े होगी, चीनी की मात्रा और नींबू की मात्रा इसमें मिल जाएगी, ये भी पूरी तरह से घुल जाएगा, तो ये त्रिअंगी विलयन होता है, यानी थोड़ा स्वादिष्ट होता है। पहला हमारा थोड़ा स्वादिष्ट रहेगा, लेकिन ये बहुत स्वादिष्ट हो जाएगा, यानी वो मीठा तो रहेगा लेकिन ये दूसरा जो है त्रिअंगी ये और ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। तो त्रिअंगी और द्विअंगी में समझ में आया कि जिसमें दो पदार्थ मिले होंगे तो हो जाएगा द्विअंगी, और जिसमें तीन वो आ जाएंगे तो हो जाएंगे त्रिअंगी। अब हम जानेंगे बिलियन के प्रकार। अब ये बिलियन के प्रकार क्या है, बिलियन के प्रकार, प्रकार बिलियन के प्रकार एक होता है तनु बिलियन, तनु बिलियन। दूसरा होता है सांद्र बिलियन, सांद्र बिलियन। तीसरा होता है संतृप्त बिलियन, बिलियन। चौथा होता है असंतृप्त बिलियन। पांचवा होता है अति संतृप्त बिलियन। अब देखिए बिलियन के प्रकार, पहले तो हमने बिलियन जाना, बिलियन के दो घटक होते हैं वो जाना, बिलियन त्रिअंगी और द्विअंगी होती हैं वो देखें। अब बिलियन के प्रकार देखेंगे, तो बिलियन के प्रकार तनु बिलियन, तनु बिलियन पहला, दूसरा सांद्र विलयन, तीसरा संतृप्त विलयन, चौथा असंतृप्त विलयन, पांचवा अति संतृप्त विलयन होता है। तनु विलयन क्या होता है कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय मात्रा विलायक में जब घुलेगी तो पतला होगा, यानी जिसमें घुलेगा ऐसा विलयन हम लेंगे उसमें विलेय जो घुला रहेगा वो पतला होगा, यानी इसका आकृति, यानी ये विलेय जो होगा ये विलेय विलायक में क्या होगा पतले मात्रा यानी कम मात्रा में, इसमें क्या हो जाएगा विलायक,
विलेय और विलायक दो चीजें होते हैं। विलयन में क्या होता है, विलेय और विलायक होते हैं। तो विलेय जो है तनु विलयन में, तनु विलयन का मतलब जैसे मान लीजिए कि जैसे हमारा थूक, थूकते हैं तो थूक क्या होता है, पतला होता है। यही थोड़ा खेखार के थूकते हैं तो क्या होता है, गाढ़ा हो जाता है। जैसे ठंडी के दिन में बूढ़ऊ लोग को देखे होंगे, जो बूढ़ होते हैं, खूब एजड है, बुढ़ा जैसे दादा दादी लोग हो गए, तो ये दादा दादी लोग, हम लोग का थूक क्या होता है, पतला होता है। और वो सब क्या करते हैं, बूढ़े रहते हैं लोग, तो वो खेखार के थूकते हैं। खेखार के थूकेंगे, वही आगे कोड़ा बारह रहेगा, उसी अगिया में थूक के उसको रखिए, धीरे से क्या करते हैं, ढक देते हैं। और उसी में क्या करते हैं, आलू डाल के अब पक जाता है, भून के खा लेते हैं, यानी छिल के खा लेते हैं। तो वही कह रहा है, जो थूक होता है वो क्या होता है, पतला होता है। थूक क्या होता है, पतला होता है। और वही थोड़ा बलगम जैसा होगा। बलगम क्या होता है, सांद्र होता है, गाढ़ा, ये गाढ़ा होगा। बलगम क्या होता है, गाढ़ा होता है। यानी मान लो हम थूक रहे हैं तो जो थूकेंगे वो पतला होगा, लेकिन वही जो अंदर से खखार के थूकेंगे तो क्या होगा, गाढ़ा होगा। तो यानी ये कह रहे हैं कि जो तनु विलयन होता है, तनु विलयन ऐसा विलयन जिसमें पतला होगा, यानी उसकी सांद्रता कम पाई जाएगी। यानी विलयन में विलेय की मात्रा जो होगी वो सांद्र विलयन से क्या होगी, कम होगी। किससे, सांद्र विलयन से विलेय जो विलयन होगा वो कम होगा। यानी विलयन में जो विलायक में जो विलेय मिला रहे हैं उसकी मात्रा क्या होगी, सांद्र विलयन से कम होगी। तो यानी पतला होगा, तो उसे हम कहेंगे तनु विलयन। तो वो क्या होगा, तनु विलयन, यानी पतला रूप में। हम आपको बता रहे हैं कि जैसे थूक, यानी थूकते हैं तो क्या होता है, पतला। अब सपोज जैसे मान लो हम चावल बनाते हैं, चावल में जो माड़ निकलता है वो पतला होता है, और थोड़ा समय ठंडा कर देते हैं तो क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। यानी वो एक स्टार्च, यानी पूरे जहाँ फेंकेंगे वहीं पे चिपक जाता है, लेकिन पतला रहता है, चारों तरफ फैल जाता है। तो वही है तनु विलयन और सांद्र विलयन। हम बता रहे हैं कि आप समझिए कि जो थूक होता है वो पतला होता है, तो यानी तनु विलयन हो गया। और वही अंदर से खिकार के थूकेंगे तो क्या होगा, गाढ़ा होगा। जैसे पता है बुढ़वा लोग ठंडिया में क्या करते हैं, वही से खिकार के थूकते हैं और राखी धीरे से ढक देते हैं, और उसी में आलू डाल के और भूज के अब क्या करेंगे, छील के खा जाते हैं। इतने बड़े थी होते हैं, उसको भी उपयोग कर लेते हैं। अब देखो, तो सांद्र विलयन क्या हो गया कि गाढ़ा, और तनु विलयन क्या हो गया, पतला। तो यानी तनु विलयन जो होगा वो क्या होगा, पतला, और सांद्र विलयन क्या होगा, गाढ़ा हो जाएगा। तो ये तो समझ में आ गया आपको कि तनु विलयन और सांद्र विलयन। सांद्र विलयन क्या होगा, जिसकी सांद्रता अधिक हो, जिसकी सांद्रता क्या होगी, अधिक होगी, तो सांद्र विलयन होगा। और जिसकी सांद्रता कम होगी वो क्या हो गया, तनु विलयन हो गया। अब जानेंगे संतृप्त विलयन। अब संतृप्त विलयन क्या होता है कि जैसे मान लो कि हम हमारी गांव में कुछ शादियां होती हैं, तो उसमें क्या होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं या कुछ व्यक्ति होते हैं जो कहते हैं कि खाना अगर भरपूर बढ़िया मिल गया तो हम संतृप्त हो जाएंगे, एकदम पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं, पेट भर जाता है तो कहते हैं संतृप्त हैं। तो उसी प्रकार संतृप्त विलयन जो होता है सेम वही है कि जब हम चीनी, जैसे चीनी को हम किस में घोल रहे हैं, जल में घोल रहे हैं। जब जल में घोलेंगे तो ये घुलते घुलते क्या होगा, एक ऐसी स्थिति आएगी कि इसका घुलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो वैसे ही हम बता रहे थे टॉपिक कि जैसे कि हम हमारे गांव में कुछ शादियां, जैसे शादी ब्याह होती है, तो उसमें लोग क्या होते हैं, पहले ही पता कर लेंगे कि हाँ कि जाना है कि क्या बनेगा, तो पहले पता कर लेंगे अब मुर्गा मछली बनने वाला है, तो एकदम पूरी तरह से तैयारी में जाएंगे सब। अब बेल्ट वेल्ट खोल के तैयार लेते हैं सब, अब बैठ जाते हैं, खाते हैं, खूब खाते 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 खाते, अरे यहाँ नरेट्टी पर ले पूरा खा लेते हैं। अब खाने के बाद हुमच के खूब खा लेंगे, तब कहेंगे एकदम ढकार लेके कहेंगे बढ़िया है, अब खूब संतृप्त हो गए। बाद में तो कुछ भी हो जाए उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वहाँ तो नरेट्टी पर हो लेंगे और उसके बाद कहेंगे एकदम संतृप्त हो गए। तो वही है संतृप्त विलयन, यानी संतुष्ट हो जाना ही संतृप्त विलयन होता है। तो यही कह रहे हैं कि जब जल में हम चीनी थोड़ी थोड़ी मात्रा में घोलते जाए घोलते जाए घोलते जाए, एक ऐसा स्थिति आएगा कि उस पर घुलना क्या हो जाए, बंद हो जाए। तो जैसे कुछ होते हैं भूखड़, खूब खाते हैं, खाते 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 एकदम पूरी तरह से भर जाता है, तो कहते हैं अब नहीं खाएंगे, अब पूरा भर गया है।
तो सेम उसी प्रकार ये होता है संतृप्त विलयन, यानी घुलना क्या हो जाए, बंद हो जाए, घुलना बंद हो जाए। जब घुलना बंद हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन कहलाता है। तो संतृप्त समझ में आ गया। अब है असंतृप्त। असंतृप्त विलयन क्या होता है कि जैसे हम चीनी को जल में घोलें, जल में घोलें, तो जब चीनी को जल में घोलते हैं तो थोड़े थोड़े मात्रा में घोलते जाते हैं। तो थोड़ा सा चीनी लिए, जल में डाल दिए, जैसे मान लो 1 लीटर जल है, हम 1 ग्राम चीनी उसमें घोलें तो क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। थोड़ा और डालेंगे फिर भी घुलेगा, थोड़ा और डालेंगे फिर भी घुलेगा, यानी ये क्रिया लगातार चलती रहेगी, जितना डालते जाएंगे उतना घुलता ही जाएगा। तो जब घुलता घुलता जाएगा तो उस क्रिया को कहते हैं असंतृप्त। यानी मान लो कि हम कहीं पे किसी घर दावत मिल गया, खाने जाते हैं, खाना अच्छा लगता है तो खाते जाते हैं, पेट ही नहीं भरता है, खाते 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 जाएंगे, तो यानी संतृप्त ही नहीं होते हैं। तो यानी वही है असंतृप्त विलयन। यानी जल में चीनी जितनी घुलती जाएगी, जब तक ये क्रिया चलती रहेगी, वही होगा असंतृप्त विलयन। तो असंतृप्त विलयन समझ में आ गया। अब हम जानेंगे अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन होता है कि जो संतृप्त विलयन हम पढ़े हैं, उस संतृप्त विलयन होने के बाद वो पूरी तरह से और अच्छा उसको मिल जाए। जैसे मान लो कि हमको कोई चीज़ मिल